हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में जो है अनुज अनुपमा के लिए खाना लेकर आता है और उसको बोलता है कि अनुपमा तुम मुझसे बात करो, क्या हमारे बीच में पहले जैसा नहीं हो सकता है। तो अनुपमा अनुज से कहती है कि मैं क्या करूं, जब भी आपकी शक्ल देखती हूं तो मुझे अपना बेटा समर सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ दिखता है। जब भी आपकी आवाज़ सुनती हूं तो मुझे अपने मरे हुए बेटे की याद आती है। उसका 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 खून हो गया है, उसकी मतलब ये सब बातें याद आती है। तो अनुज ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो उसको समझ में नहीं आता कि वो अनुपमा के साथ अपना रिश्ता पहले जैसा कैसे करे। तो अनुज बोलता है कि हम दोनों पास रह के हमेशा ऐसे ही खामोश रहेंगे, क्या हमारे बीच में यही रहेगा, क्या सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो अनुपमा बहुत रोती है और बहुत दुखी होती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है और बस ये सब बातें इनके बीच में होती है। इससे अनुज काफ़ी टूट जाता है, काफ़ी निराश हो जाता है और वो चाह कर भी उसको कुछ भी नहीं समझा पाता है। इस समय इनके बीच में इतना बड़ा दुख है कि बस वो अनुपमा का हाथ अपने हाथों में लेता है, लेकिन अनुपमा अपना हाथ अनुज के हाथों से छुड़ा लेती है। ये देखकर अनुज का दिल बहुत पिघल जाता है और वो रोने लग जाता है। इतने में उनकी अनुज की जो माँ है वो आ जाती है। अनुज की माँ, गुरु माँ जो होती है, वो समझाती है कि अनुज को मैं समझाऊंगी, मेरा बेटा मुझे इतने टाइम बाद मिला है तो मैं अनुपमा को समझाऊंगी और मैं उस एक माँ को समझा सकती है, तो मेरे को अनुपमा को समझाना ही पड़ेगा। उतने में उधर वहाँ पर जो वनराज से है वो माया बोलती है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ। ऑटो वाले सोनू के पापा ने सोनू का केस लेने के लिए वापस लेने के ऑटो वाले ने मुझे धमकी दी और ऑटो से मुझे नीचे गिरा दिया। ये सब सुनकर बहुत ही अचंभित हो जाते हैं सब लोग। इधर अनुपमा गुरु माँ को देखती है तो वो उनको प्रणाम करती है और बोलती है कि गुरु माँ आप यहाँ कैसे। तो गुरु माँ बोलती है कि मुझे समर के बारे में पता चला तो इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और हमारे बीच में कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन मैं इस दुख के रिश्ते में तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें सांत्वना देने आई हूँ। तो उसके बाद जो बापूजी होते हैं वो सब ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि अब कोई भी कभी भी कहीं भी अकेला नहीं जाएगा, जैसा कि माया के साथ हुआ, और सब फैमिली ग्रुप में अपने कांटेक्ट में रहेंगे। कोई कहीं भी जाता है तो ये सब ये डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो गुरु माँ होती है वो अनुपमा को समझाती है कि देखो अनुपमा, अनुज की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि अनुज काफ़ी टूट चुका है, काफ़ी बिखर चुका है। तो अनुपमा कहती है मेरा बेटा 1 महीने के लिए या 2 दिन के लिए कहीं बाहर नहीं गया है जो वो वापस आ जाएगा। जब मैं समझ जाऊँ, मेरा बेटा हमेशा के लिए गया है, हमेशा के लिए वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं नहीं समझ पा रही हूँ इस चीज़ को, नहीं समझ पा रही हूँ। उधर किंजल माया के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेके काफ़ी परेशान होती है और उसको टेंशन हो जाती है क्योंकि उसका भी एक छोटा बच्चा है परी। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो बिल्डर जो है वो बहुत ही पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है। और तोशु उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो बोलती है ऐसा कैसे नहीं हो सकता, वो लोग अगर सामने से गोलियां ही चला देंगे तो कैसे बचाएंगे। एक माया को अगर वो गोली ही मार देते तो हम क्या करते, बोलो तोशु बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, उसे बहुत चिंता हो रही होती है, उसको परी की भी बहुत चिंता हो रही होती है। तो फिर तोशु तो ये सब बातें उनके ऊपर काफ़ी असर प्रभाव पाड़ती है। उधर जो अनुज होता है वो अपनी अनुपमा की बातों को याद करके अकेला उदास होता है और गुरु माँ आके उसको समझाती है कि अनुज तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगी अनुपमा को और मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो अनुज कहता है कि समर को इंसाफ मिलना चाहिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समर को इंसाफ मिले। इस चीज़ में मैं अनुपमा का साथ दूंगा, चाहे वो माने या ना माने। तो यहाँ पे गुरु माँ बोलती है कि मुझे मेरा बेटा बहुत टाइम बाद मिला है और मैं ज़रूर अनुपमा को समझाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ अनुज। वहाँ पे सुबह पुलिस के पास गवाही के लिए तोशु को ले जाने के लिए उसके पापा बोलते हैं। तो तोशु बोलता है कि पापा मैं नहीं जा पाऊँगा, आपके लिए मैं गाड़ी निकाल देता हूँ और आप खुद चल जाओ। तो फिर वो तो उसके पापा बोलते हैं कि अगर यही सब वहाँ पे गोली किसी को भी लग सकती थी, हमें, तुम्हें, वो समर को लगी, तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये तो तोशु बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, लेकिन वो लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। इस बात में माँ बाप भी यही बोलती है कि हम एक तो चला गया, बाकियों को हम नहीं खोना चाहते। बाबूजी भी सोचते हैं। तो वनराज जो है वो टेंशन में आ जाता है और यही आज के एपिसोड में आएगा।